बड़े हो जाओगे तुम्हारा भी विवाह होगा, फिर तो सृष्टि आरंभ करोगे ना। बोले अच्छा ऐसी बात है, तो हमको बड़ा ही नहीं होना है। तो बेचारे वो छोटे ही रह गए, वो बड़े ही नहीं हुए, इसलिए उनको कुमार कहते हैं। सनत कुमारों ने नारद जी को देखा, नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़े जा रहे थे। सनत कुमारों ने पूछा, अब नारद जी बड़े हंसमुख संत है, अब देखिए कोई हंसने वाला व्यक्ति अगर ऐसे उदास बैठ जाता है ना, तो लोग पूछते हैं कि अरे क्या बात हो गई, ये रोज ऐसा हंसता है, अच्छा बढ़िया रहता है, और आज ये बड़ा उदास बैठा है, बड़ा निराश है, क्या बात है? तो लोगों को आश्चर्य होता है। इसी प्रकार सनत कुमार जी ने नारद जी को देखा, नारद जी पास में आए तो पूछा, कथम ब्रह्म दीन मुखः कुतश्चिंता तुरु भवान, कि कौन सी चिंता हो गई नारद जी आपको, जो रोता है उसको आप हंसा देते हो, और आप आज इतने उदास क्यों लग रहे हो, क्या बात है? आज आप ऐसे लग रहे हो जैसे कोई व्यक्ति दिन में 100 रुपए ही कमाता हो और उसके 100 रुपए घूम जाए तो वो उदास हो जाता है। आप ऐसे उदास लग रहे हो, क्या बात हो गई, कौन सी चिंता हो गई, हमें बताओ। कि कोई व्यक्ति रोता भी है तो आप हंसा देते हो, और आज आप खुद इतने उदास हैं, आप आज खुद इतने उदास लग रहे हैं, आखिर बात क्या है? जैसे कि आपकी धन दौलत छूट गई हो, क्या बात हो गई आखिर ऐसी? नारद जी ने कहा, अहम तु पृथ्वी तो तात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। नारद जी ने कहा कि मैं हर जगह गया, मुझे शांति नहीं मिली। सनत कुमारों ने कहा, दिल्ली मुंबई जाओगे तो शांति कहां से मिलेगी? दिल्ली मुंबई जाओगे तो शांति थोड़ी मिलेगी, तुम अच्छी जगह जाओगे, धार्मिक स्थान पे जाओ तो शांति मिलेगी। तो नारद जी ने कहा, मैं बोल तो रहा हूं, हम तो पृथ्वी यातो तात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा, कि मैं पुष्कर में गया, कि मैं पुष्कर में गया, मैं प्रयागराज गया, मैं काशी गया, पर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली है? कि कहीं भी शांति है ही नहीं दुनिया में, कि मैं क्या करूं, मैं खुद इतना परेशान हूं, मैं हर जगह इस धरती पर हर जगह घूम लिया, बड़े बड़े तीर्थों को देख लिया, गृहस्थों के घर भी गया, पर गृहस्थों के घर में गया तो वहां तो रोज रोज की लड़ाई से मैं परेशान हो गया। सोचा था कि कुछ शांति मिल जाएगी, लेकिन घर में मैं गया, मैंने गृहस्थियों के घर भी देख लिए, पति पत्नी में झगड़ा होता है, बहू सास ससुर का कहना नहीं मानती, बड़ों का सम्मान खत्म हो गया, संतों का सम्मान खत्म हो गया, सास ससुर की सेवा खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। कि मैं हर जगह गया पर मुझे शांति ही नहीं मिली, ना कोई सत्य बोलता है, सब झूठ ही झूठ बोले जा रहे हैं, और पुण्य का काम अगर कोई कर दे, कोई दान कर दे, तो 10 बार गिनाएगा कि मैंने तो गौशाला में इतना दान किया था, मैंने तो वहां इतना दान दिया था, 10-50 बार बोलेंगे। और कोई पाप का काम कर देता है तो भगवान की इच्छा थी सो हो गया है? ऐसी दुनिया है, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। और वास्तव में सच बात है, अगर हम कुछ दान करते हैं, कुछ पुण्य का काम करते हैं, तो हम बार बार गिनाते हैं, कहते हैं कि हमने ये किया, और अगर पाप का काम हो जाए, गलत काम हो जाए तो कहते हैं कि हमने ये किया, तब तो छुपाते हैं और क्या कहते हैं, भगवान की इच्छा थी सो हो गया। मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो भी अच्छा काम होता है वो विधाता की मर्जी से होता है, और जो भी खराब काम होते हैं वो भगवान की मर्जी से नहीं होता, वो इंसान स्वयं करता है, भगवान स्वयं करता है, भगवान नहीं करता, आप स्वयं बुरा काम करते हो। अच्छा काम भगवान कराता है और बुरा काम व्यक्ति स्वयं करता है, और दोषी भगवान को ठहरा देता है कि भगवान कराता है, भगवान नहीं कराता है। देखिएगा, एक बात आपने नोटिस की होगी कि आप
भी कोई बुरा काम करते हैं तो आपका मन भी गवाही नहीं देता, आपका मन भी डरता है। सच है कि नहीं? आपका मन भी डरता है। यानी ये समझो कि हम कोई बुरा काम करते हैं ना तो अंदर से भगवान की आवाज आती है कि ये मत करो, क्योंकि जब हम अच्छा काम करते हैं तो खुशी होती है। अच्छा काम करते हैं, अच्छाई के रास्ते पर जाते हैं तो खुशी होती है, हम खुशी खुशी जाते हैं। और जब हम बुराई के मार्ग पर प्रवेश करते हैं, जब हम बुराई के रास्ते पर जाते हैं ना तो मन गवाही देता ही नहीं, अंदर से डरता है। अरे कोई चोरी करने जा रहा हो तो अरे भाई मुझे कोई देख नहीं ले। अब मन अंदर से डर रहा है कि नहीं? अंदर से मन उसका घबरा रहा है, अंदर से मन डर रहा है। यानी कि मन भी कह रहा है कि ऐसा मत कर। जब आप अच्छा काम करोगे तो मन खुश रहेगा और बुरा काम करोगे तो मन भी आपका डर 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 के रहता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि भगवान कराता है? भगवान नहीं कराता। अच्छे काम होंगे इसकी कृपा से होंगे, और बुरे काम होते हैं ना व्यक्ति खुद करता है और दोषी भगवान को ठहराता है। भगवान क्या कहता है कि ये मन कैसा होना चाहिए? ये मन निर्मल होना चाहिए। कांच के ऊपर बहुत सारी धूल जमी है, दर्पण के ऊपर बहुत सारी धूल अगर जमी हुई है तो पहले आप गीले कपड़े से उस कांच को साफ करोगे, शुद्ध करोगे, तब जाकर के आप अपना चेहरा ठीक से देख पाओगे। वरना बहुत सारा कचरा धूल जमी हुई है तो आपका खुद का चेहरा भी आप नहीं देख पाओगे। देख पाओगे क्या? इसी प्रकार इस हृदय में काम, क्रोध, लोभ रूपी कचरा जमा हुआ है, और इसको साफ करने के लिए भी सत्संग रूपी कपड़े की जरूरत पड़ती है। और सत्संग रूपी कपड़े से इस हृदय रूपी मंदिर में जो कचरा जमा हुआ है, जो धूल जमी हुई है ना, उसको साफ करना पड़ता है, तब जाकर के भगवान दिखता है। अब खराब कांच पे, धूल जमे हुए कांच पे अपना खुद का चेहरा नहीं देख सकते, तो आप इस हृदय पर अगर कचरा, आपका कर्म रूपी कचरा है, काम, क्रोध, लोभ रूपी कचरा अगर जमा है तो इसको साफ करने के लिए भी सत्संग रूपी झाड़ू की जरूरत पड़ती है। तो भगवान को कहां से देख पाओगे? जब कांच पर धूल जमी है, खुद का चेहरा आप नहीं देख पा रहे, उसको साफ करके देखोगे। तो हृदय में ये काम, क्रोध, लोभ रूपी कचरा जमा हुआ है तो आप भगवान को देख लोगे क्या? नहीं देख पाओगे। पहले सत्संग रूपी झाड़ू से उस कचरे को हटाना पड़ेगा, तब जाकर के आप भगवान को देखोगे, वरना नहीं दिखेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। हो सिया राम जय राम जय जय राम। फिर नारद जी ने सनत कुमारों से कहा कि फिर मैं संतों के आश्रमों में भी गया, पर मुझे वहां भी कोई चैन ही नहीं मिला, मुझे वहां भी शांति नहीं मिली, कि संतों में भी पाखंड प्रवेश कर गया। नारद जी कह रहे हैं कि संतों में भी पाखंड प्रवेश कर गया, इसलिए मुझे वहां भी चैन नहीं मिला। भक्ति काई से दुखी होती है? भक्ति दुखी होती है पाखंड से। जब पाखंड ज्यादा बढ़ जाता है ना, वो बंगाल में कहावत होती है, अति भक्ति चचोरे लक्षण। जो अगर ज्यादा
बनावटी भक्ति दिखावे ना तो समझ लेना अंदर से गड़बड़ है। ये बंगाल की कहावत है, अति भक्ति चचोरे लक्षण। नारद जी कह रहे हैं सनत कुमार जी, संतों में पाखंड का प्रवेश हो गया, मैं संतों के आश्रमों में भी गया पर मुझे वहां भी शांति नहीं मिली। आजकल लोग क्या करते हैं, गुरु बनाओ तो कभी ये मत देखो कि कितने बड़े बड़े उनके आश्रम है। आजकल तो अरे भाई वणा गुरु जी रा तो अतरा आश्रम, अतरा बड़ा बड़ा आश्रम, ऐसा मत देखो। अपनी बेटी के लिए जब दामाद ढूंढते हो ना, तब रात दिन एक कर देते हो कि भाई गलत हाथ में छोरी नहीं दे देवे, नहीं गलत हाथ में छोरी नहीं पड़ जाए, नहीं तो बेचारी का जीवन दुखी हो जाएगा, है कि नहीं। गुरु भी सोच समझ के किया करो, गुरु भी सोच समझ के बनाना चाहिए। कहते हैं ना, ये बात तो कहते हैं कि गुरु अगर बनाओ ना तो बड़ी सावधानी के साथ बनाना। आजकल तो अरे उनके इतने आश्रम हैं, ये वो, ये नहीं चलता है, ये अच्छी बात नहीं है। ये भागवत कह रही है, जो इंसान रामचरितमानस पढ़ता है वो व्यक्ति जानता है। आप पहले जानो तो सही कि वो सच्चा साधु है कि नहीं। पहले पहचानना सीखो कि साधु का लक्षण क्या होता है, साधु का स्वभाव क्या होता है।